गुलमोहर और बोगनवेलिया। लेखिका विनीता राहुरीकर। ये जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े डिमांडिंग होते हैं। सारी उम्र खर्च हो जाती है इनकी डिमांड पूरी करने में। इसलिए मुझे रिश्तों से बड़ा डर लगता है। वीथी ने पार्क की हरी भरी घास से नजर घुमाते हुए कोने में लगी बोगनवेलिया पर स्थिर कर दी। ऐसा नहीं है, रिश्ते हमें जीने की वजह भी देते हैं। अकेला आदमी परिवार नहीं बन सकता। रिश्ते हमें परिवार देते हैं, जीवन में स्थायित्व देते हैं, सुख दुख बांटने को साथी देते हैं। वरुण ने एक गहरी मगर आत्मीय दृष्टि से वीथी को देखते हुए कहा। तो बोगनवेलिया पर टिकी वीथी की दृष्टि घास से होते हुए बेंच के नीचे की घास रहित मिट्टी पर चली आई। मैंने माँ को अपनी पूरी उम्र पिताजी की डिमांड्स पूरी करने में खर्च करते देखा है। उम्र भर वो उनके इशारे पर नाचती रही। क्या मिला उन्हें? बंजर ही रह गई, कभी हरी नहीं हो पाई। उनकी इच्छाओं की कोई कोपलें उनकी ही जमीन पर कभी उग नहीं पाई, फल फूल नहीं पाई। तुम सिर्फ एक पक्ष देख रही हो। वरुण ने कुछ कहना चाहा, बस नमक की तरह घुलकर अपना संपूर्ण अस्तित्व एक व्यक्ति के पीछे विलीन कर दो। वीथी अपनी रौ में बोल गई, लेकिन वही नमक तो खाने में स्वाद देता है। ठीक वैसे ही रिश्ते जीवन को स्वादनुमा अर्थ देते हैं, वरुण ने कहा। मैं तो उस बोगनवेलिया जैसी बनना चाहती हूँ, पूर्णतः स्वावलंबी, न खाद पानी की दरकार, न देखभाल की, अपने में मग्न, झूमती और फलती फूलती रहती है। वीथी ने बोगनवेलिया के ऊपर लहराते स्वच्छ नीले आसमान को देखते हुए कहा। वरुण अब कुछ नहीं कह पाया, मुस्कुराकर रह गया। वीथी की दृष्टि का अनुसरण करते हुए वह भी बोगनवेलिया की झाड़ी को देखने लगा। ताजे हरे पत्तों के बीच सुंदर गुलाबी फूल वर्ष भर हरी रहती है और वर्ष भर अपने ही रंग में रंगी फूल बरसाती रहती है। सचमुच बोगनवेलिया को किसी से कोई सरोकार नहीं होता। अपने में मग्न, अपने में मस्त, न संगी साथी न संतति। वरुण के दिल में एक अजीब सा खालीपन भर आया। विधि बोगनवेलिया की तरह अलमस्त रहकर बंधन से दूर होना चाहती है, और एक वह है जो विधि को हमेशा के लिए एक प्यारे से सुरक्षित बंधन में बांधने को आतुर है। चाहता है कि उसकी मुस्कुराहट की हरी भरी डालियां उसके जीवन के आकाश में झूमती रहें। प्रेम की सुगंध मन मंदिर में महकती रहे। कितने सपने देख डाले थे उसने वीथी के साथ आने वाले भविष्य के। 3 साल जूनियर थी वीथी उससे, पर वह उससे तब मिला जब इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद नौकरी मिली थी। वह उसी कॉलेज में पढ़ाने लग गया। कुशाग्र बुद्धि की वीथी ने बहुत जल्द ही वरुण का ध्यान आकर्षित कर लिया और उसकी स्थायी मुस्कुराहट ने उसे दीवाना कर दिया। सर और स्टूडेंट की औपचारिकता त्याग कर बहुत जल्दी ही दोनों इतने गहरे दोस्त बन गए मानो बचपन की दोस्ती हो। जब विधि की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे भी वरुण की कंपनी में ही जॉब मिल गया। बस से साथ आना जाना, साथ लंच करना, दोनों ही एक दूसरे के दिल में जीवन में बहुत खास जगह रखते थे। जब विधि अपनी नौकरी में स्थिर हो गई और वरुण भी जीवन में सुदृढ़ आर्थिक स्थिति पर पहुंच गया, तब वरुण ने इस दोस्ती को रिश्ते में बंधने की इच्छा जाहिर की। इतने अनमने क्यों हो गए? देखा, रिश्ते का नाम लिया और इतना तनाव घिराया। बस नाम लेने भर से ये हाल है तो सोचो बाद में क्या होगा। तुम मुझसे वादा करो, इस बेकार के रिश्ते के चक्कर में दोस्ती पर आंच नहीं आने दोगे। तुम्हारी दोस्ती बहुत कीमती है मेरे लिए, विथी ने उदास चेहरा बनाकर कहा। अरे अनमना नहीं हूँ, मेरी माँ। चिंता मत करो, हमारी दोस्ती सलामत रहेगी, वरुण ने हंसकर कहा। लेकिन अंदर से उसका मन बहुत टूटा सा प्रतीत हो रहा था। पार्क की हरियाली अब आंखों को ठंडक नहीं दे रही थी। हाथ में हाथ डाले घूमते जोड़े, मन में एक ईर्ष्या, एक सूनापन उपजा रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विधि शादी से मना कर देगी। वह तो मन में उसके साथ पक्का गठबंधन कर चुका था, बस परिवार वालों की स्वीकृति की मुहर लगनी बाकी थी। वो तो उनकी तरफ से भी पूरी तरह निश्चिंत था। 4 सालों का इतना गहरा आत्मीय मधुर साथ बिना पूर्णता तक पहुंचे ही बीच राह में छूट जाएगा। विधि के बिना उसे जीवन की कल्पना भी व्यर्थ लगती थी। वह तो उसे अपने मन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना बैठा था, पर इस एक पल ने अचानक ही हाथ रीथे कर दिए। चमकते सूरज को मिटाकर जैसे किसी ने जिंदगी की कैनवास पर स्याह रंग पोत दिया हो, और वही स्याही वरुण के चेहरे पर उतर आई थी। विधि पहले की तरह ही खुले मन से बातें कर रही थी, किंतु वरुण का मन क्लांत हो गया था।
आज तक तो अपना होकर इतना निकट था, आज इस पल अचानक ही पराया सा होकर दूर छिटक गया था। अगले कई दिन वरुण अनबना ही रहा। ऊपर से सारे काम, सबसे मिलना जुलना, ऑफिस, सब कुछ पूर्ववत सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन मन को भीतर से एक दर्द सालता रहा था। घर वाले निरंतर विवाह की बात कर रहे थे और वह उस तरफ से उदासीन हो चुका था। बीती उसकी मना स्थिति समझ रही थी, पर अपने जीवन के अनुभवों की वजह से इस बंधन में न बंधने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। बहुत कच्ची उम्र में ही इस बंधन के प्रति उसके मन में एक उपेक्षा, अनचाहा सा भाव घर कर चुका था। अपनी माँ का जीवन देखकर, पिता का शासनात्मक रवैया देखकर समस्त पुरुषों की एक वैसी ही छवि उसके कोमल मन पर अंकित हो चुकी थी। पुरुष सिर्फ शासन करना जानता है, साथ देना नहीं, और वह किसी के अधीन नहीं रह सकती। विरक्त थी इस ओर से और खुद में ही मगन रहना चाहती थी। भरसक वह पुराने दिनों की तरह वरुण के साथ वही सरल सहज दोस्ती निभा रही थी। कुछ दिन बीते कि एक सुबह माँ का फोन आया, पिताजी की तबीयत खराब है, अस्पताल में एडमिट किया है। पिता के लिए उतना नहीं, लेकिन माँ अकेली कैसे मैनेज करेगी सोचकर ही बीती का दिल भर आया। और फिर सच यह भी था कि पिताजी माँ के साथ चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन बीथी को तो भरपूर स्नेह दुलार देकर सिर माथे रखा है उन्होंने, उसकी हर इच्छा पूरी की है। बीथी चिंतित हो गई। वरुण ने फटाफट फ्लाइट का टिकट बुक कराकर उसे एयरपोर्ट पहुंचाया। रात के 9:30 बजे वह अस्पताल में थी, माँ के साथ। पिताजी आईसीयू में थे, हार्ट अटैक आया था। हालत नाजुक नहीं थी, लेकिन भविष्य में सावधानी रखना जरूरी थी। 5-6 दिनों में ही पिताजी घर आ गए। उनकी देखभाल में ही दिन कट जाता। 10-12 दिनों में उनकी हालत में काफी सुधार आ गया। एक दिन दोपहर में जब पिताजी सो रहे थे तो माँ बेटी बाहर के बरामदे में फुर्सत से बातें करने बैठी। बड़ा खुला खुला मौसम था। नीली आसमानी चादर पर कढ़े सफेद रुई से बादल और हरी भरी डालियों के बेल बूटों के बीच में उतरी रंग बिरंगी तितलियां और मुस्कुराते हुए फूल। आत्मीय बातचीत के बीच ही माँ ने आत्मीय सा विषय छेड़ दिया। बुआ ने अपने रिश्ते में एक बहुत अच्छा लड़का देखा है तेरे लिए, फिलहाल सिंगापुर में जॉब कर रहा है, फोटो भेजी है, तू भी देख लेना। पसंद हो तो बुआ को खबर करूं आगे बात करने को। मुझे और तेरे पापा को तो अच्छा लगा है, माँ ने बताया। कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे नहीं करनी शादी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, बीथी ने ठुनकते हुए कहा। ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा, अकेले तो जीवन काटा नहीं जा सकता। जब मैं नहीं रहूंगी तब क्या करोगी? ये लड़का पसंद नहीं आया तो दूसरा सही, माँ ने कहा। मुझे नहीं बंधना किसी बंधन में नहीं बंधना मतलब? हे भगवान, कहीं तुम लिव इन तो नहीं सोच रही? माँ की आंखें फैल गई। अरे नहीं माँ, आप भी क्या सोचने लगी? इतने कच्चे नहीं हैं आपके लिए संस्कार कि आपकी बेटी लिव इन रिलेशन के चक्कर में पड़ जाए। मैं पुरुष के साथ किसी संबंध में नहीं बनना चाहती। विधि ने बात स्पष्ट की। ऐसा क्यों? लेकिन ये फैसला कैसे लिया तुमने अचानक? माँ आशंकित हो गई। कहीं किसी पुरुष ने? अचानक नहीं माँ, बहुत बचपन से ही तय कर रखा था। आपकी स्थिति देखकर, विधि झिझकते हुए बोली। मेरी स्थिति देखकर? मुझे ऐसा क्या दुख है? माँ बहुत बुरी तरह से चौंक गई। दुख क्या? मैंने क्या देखा नहीं? पापा कितने डिमांडिंग रहे हैं शुरू से। आपकी तो पूरी उम्र उनके पीछे नाचते ही गुजर गई। बीती ने अपने मन की सारी बातें आज खुलकर कह सुनाई, जो वह बचपन से देखती आई थी। सुनकर पहले तो माँ चकित हुई, फिर देर तक हंसती रही। फिर कहने लगी, तुम अपने मन से ही रिश्ते का और पिताजी का बस एक ही रूप देखती रही। तुमने बस यही देखा कि पिताजी बहुत डिमांडिंग है, यह नहीं देख पाई कि वे उससे भी अधिक केयरिंग थे। बहुत छोटी थी तुम जब एक बार मैं गिर पड़ी थी। रीढ़ की हड्डी में चोट आने की वजह से डॉक्टर ने मुझे जरा भी हिलने डुलने को मना किया था। तब पूरा 1 महीना तुम्हारे पिताजी ने ऑफिस से छुट्टी ली और मेरी देखभाल की। मैं तो बाथरूम तक भी नहीं जा सकती थी। सोचो, अगर तुम्हारे पिताजी नहीं होते तो मेरा क्या होता? बीथी आश्चर्य से सुन रही थी पुरुष के इस रूप के बारे में। दरअसल सच तो यह है कि तुम्हारे पिताजी डिमांडिंग नहीं बल्कि डिपेंडेंट हैं। बच्चे की तरह ही वो अपनी जरूरतों के लिए मुझ पर निर्भर है, माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। और यह मत भूलो कि सिर्फ उनकी वजह से ही मैं तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी पा सकी। वह पुरुष ही है जो अपने प्रेम से स्त्री को मातृत्व का सुख देकर उसे पूर्णता प्रदान करता है। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी कहाँ करने दी? घर बैठाकर आपके सारे सपने तो तोड़ दिए ना। उच्च शिक्षित हैं आप। पता है मुझे कि आप अपने जीवन में करियर की कितनी ऊंचाई पर पहुंचना चाहती थी। बीथी ने अपनी आखिरी शंका भी प्रकट ही कर डाली।
हाँ, मैं एक सफल करियर बनाना चाहती थी, सच है, नौकरी भी करती थी, इसलिए शादी भी थोड़ी देर से ही की थी मैंने। शादी के बाद भी नौकरी कर रही थी, लेकिन जब 3 साल बाद तुम्हारा जन्म हुआ, तो मातृत्व का जो अवर्णनीय सुख मिला, उसके आगे करियर, सफलता जैसे शब्द बेमानी लगने लगे। तब मेरा ही फैसला था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हर पल तुम्हें बढ़ते देखना, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी। पिताजी ने तो बहुत चाहा था कि मैं बंधन में न रहकर अपने अस्तित्व का विकास करके सपने पूरे करूं, लेकिन मैं ही तुमसे कुछ घंटे भी अलग रहने का सोच नहीं पाई। माँ की आंखों में बीथी के लिए ढेर सारा प्यार और ममता झलक रही थी। बीथी पुरुष के इस नए स्नेही रूप का विश्लेषण करने लगी। मन की ग्रंथियां खुल रही थी, पूर्वाग्रह और मन पर जमी गलत धारणाओं की काई धीरे धीरे उतरने लगी थी। कारण क्या था? माँ का अपनी जॉब छोड़ने का, और वह जीवन भर पिताजी को दोषी मानती रही। तो अब बुआ को फोन लगाऊं? माँ ने 10 मिनट के मौन के बाद पूछा। बुआ को नहीं माँ, कोई और है, जो कहते हुए बीती ने वरुण से हुई पूरी बात बता दी। यह तो बहुत खुशी की बात है। देखा भाला सब सुसंस्कृत लड़का है, हमें स्वीकार है, लेकिन अब तुम यहाँ क्या बैठी हो? जाओ उसे फोन करके खुशखबरी सुनाओ कि तुम शादी के लिए राजी हो। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। फोन पर नहीं माँ, उससे मिलकर ही सुनाऊंगी। उस दिन ना कहकर उसके चेहरे पर एक उदासी की स्याही फैला दी थी। अब हाँ बोलकर उसके चेहरे पर छाई खुशी की चमक भी देखना चाहती हूँ। बीथी ने कहा। ठीक है माँ बोली, फिर संजीदा स्वर में बोली। हाँ, थोड़े समझौते करने पड़ते हैं रिश्तों को निभाते हुए, लेकिन ये सिर्फ स्त्री को ही नहीं, पुरुष को भी करने पड़ते हैं। बस फर्क है तो ये कि वो कभी जताते नहीं, परंतु बदले में जो प्यार, जो साथ, जो सुख मिलता है ना, वो अनमोल होता है। तभी अंदर से पिताजी ने माँ को आवाज लगाई। जाइए, आपके डिपेंडेंट बुला रहे हैं। बीथी ने हंसते हुए माँ को छेड़ा। बदमाश कहेगी। माँ ने हंसते हुए उसके सिर पर एक चपत लगाई। और 4 दिन बाद बीथी वरुण के साथ बैठी थी उसी पार्क में, और उसकी हाँ सुनने के बाद वरुण उसे छेड़ रहा था। लेकिन रिश्ते तो बड़े डिमांडिंग होते हैं ना, सारी उम्र खर्च हो जाती है। तिरछी नजर से उसे देखते हुए वरुण बोला। रिश्ते डिमांडिंग तो होते हैं, लेकिन केयरिंग भी होते हैं। अब मैं समझ गई हूँ, बीथी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। वरुण ने भी प्यार से उसका हाथ थपथपा दिया। चलो एक चीज दिखाता हूँ, कहकर वरुण उसे थोड़ी दूर पर ले गया। वो देखो, गुलमोहर के पेड़ का सहारा लेकर तुम्हारी बेगमबेलिया कितनी ऊंचाई तक पहुंचकर खिल रही है। गुलमोहर से भी ऊंची। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए हमेशा गुलमोहर का पेड़ बना रहूंगा, सहारा दूंगा, साथ दूंगा, और तुम अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ खूब फलना फूलना। वरुण ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो बीथी ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। सामने हरे भरे गुलमोहर से लिपटी इठलाती बेगमबेलिया अपनी डालियां फैलाए इठला रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।